बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या सुनाती हूँ। सैयदुस्सादात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी 1 साल छोटे थे, इसलिए इनकी उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त और भी कम थी, यानी 6 वर्ष और चंद महीने की थी। 6 वर्ष का बच्चा क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है? लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायतें हदीस की किताबों में नकल की जाती हैं और मुहद्दिसीन ने इसी जमात में इनका शुमार किया है, जिनसे 8 अहादीस मनकूल हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, इसको कोई मुसीबत पहुंची हो, फिर वो अरसा के बाद याद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो इसको इस वक्त भी इतना ही सवाब पहुँचेगा जितना कि मुसीबत के वक्त पहुँचा था। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत जब दरिया पर सवार हो और सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहि मुजरिहा व मुर्साहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़े तो ये डूबने से अमन का जरिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 25 हज पैदल किए, नमाज और रोज़ा की भी बहुत कसरत फरमाते थे और सदका और दीन के हर काम में कसरत का अहतमाम था। रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आपको याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थी, इसमें से एक खजूर मैंने मुँह में रख ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको फेंक दो, हमको सदका जायज़ नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मनकूल है, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार कामों में मशगूल ना हो। इनके अलावा और भी मुतअद्दिद रवायात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल हैं। इस किस्म के वाक़यात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाकसरत हैं कि बचपन के वाक़यात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए। और याद रखें, महमूद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी हैं जिनकी उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 5 बरस की थी। वो कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात को नहीं भूलूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ एक कुआं था, इसके पानी से एक कुली मेरे मुंह पर थी। हम लोग बच्चों को वाही तबाही फजूल बातों में लगाते हैं, झूठे झूठे किस्से इनको सुनाकर लुग़ियात में दिमाग को परेशान करते हैं। अगर अल्लाह वालों के किस्से तलाश करके उनको सुनाए जाएं और बजाय जिन भूत से डराने के अल्लाह से और इसके अजाब से डराएं और अल्लाह की नाराज़गी की अहमियत और हैबत दिल में पैदा करें तो दुनिया भी इसकी कारआमद होगी और आखिरत में भी मुफीद है। बचपन का ज़माना हाफ़ज़ा की कुव्वत का ज़माना है। इस वक्त का याद किया हुआ कभी भी नहीं भूलता। ऐसे वक्त में अगर कुरान पाक हिफ्ज़ करा दिया जाए तो ना कोई दिक्कत हो, ना वक्त खर्च हो। मैंने अपने वालिद साहब नूर अल्लाह मुरकदर से भी बारहा सुना और अपने घर की बूढ़ियों से भी सुना कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब दूध चढ़ाया गया तो पाओ पारा हिफ्ज़ हो चुका था और 7वें वर्ष की उम्र में कुरान शरीफ पूरा हिफ्ज़ हो चुका था और वो अपने वालिद यानी मेरे दादा साहब से मख्फी फ़ारसी का भी मुतदब्बा हसूर हिस्सा बोस्तान सिकंदर नामा वगैरह पढ़ चुके थे। फरमाया करते थे कि मेरे वालिद साहब ने कुरान शरीफ ख़त्म होने के बाद ये इरशाद फरमा दिया था कि एक कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ लिया करो, बाकी तमाम दिन छुट्टी। मैं गर्मी के मौसम में सुबह की नमाज के बाद मकान की छत पर बैठा करता था और 6-7 घंटे में कुरान शरीफ पूरा करके दोपहर को रोटी खाता था और शाम को अपनी खुशी से फ़ारसी पढ़ा करता था। 6 माह तक मुसलसल यही मामूल रहा। 6 माह तक रोज़ाना एक कलाम मजीद पढ़ना, फिर इसके साथ ही दूसरे बाग भी पढ़ना, और वो भी 7 उम्र की बरस में कोई मामूली बात नहीं। इसी का ये समर था कि कुरान शरीफ में मुतशाबा लगना या भूलना जानते ही ना थे, चूँकि ज़ाहरी माश किताबों की तजारत पर थी और कुतुब खाना का अक्सर काम अपने हाथ से किया करते थे। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हाथ से काम करते वक्त ज़बान से तिलावत ना फरमाते रहते हों। और कभी कभी
اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسے سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسے کے اسباق کا تھا اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے۔ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے۔ اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا، اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے اور بتاتے کہ قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں، یہ اسی صدی کا قصہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوی اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔ جزاک اللہ۔